सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से मुझे फ़ोन कॉल कर रहे थे करियर हेल्प के रिगार्डिंग, और मुझे SMS कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैम उत्तराखंड PCS के बारे में भी कोई जानकारी दीजिए। तो ये देखो बच्चों कि उत्तराखंड PCS की अभी तो कोई डिटेल ऐसी जानकारी नहीं है, तो उसकी आज जो जानकारी मैं देने वाली हूँ वो है सिलेबस के बारे में कि भाई क्या क्या पूछा जाता है, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स से क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी जानकारी आपको इस आज वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि PCS एग्ज़ाम अपने आप में एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है UPSC की तरह। तो UPSC जैसे कि आपको पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। कल ही उसके रिजल्ट निकले थे और 3 गर्ल्स ने टॉप किया। तो देखिए बच्चों, PCS का एग्ज़ाम भी ना क्या होता है कि एज सिमिलर टू दैट यही होता है, और ये हर स्टेट अपने अपने यहाँ पे कराते हैं। तो जैसे कुछ दिन पहले UP PCS का रिज़ल्ट भी आया था, तो वहाँ पे भी एक लड़की ने ही टॉप किया था और दिव्या नाम था उनका, दिव्या सरकार। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड PCS और बाकी हर राज्य अपने अपने PCS का एग्ज़ाम कराते हैं। और ये एग्ज़ाम जो होता है SDM जैसे बड़ी जितनी भी अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के नाम से भी इसे जानते हैं PCS को, जितने भी अपर क्लासेस की जो ऑफिशियल वैकेंसीज़ होती है ना, उनको फिलफिल करने के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि देखिए इसका सिलेबस क्या होता है बच्चों। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि ये एग्ज़ाम थोड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टफ़ होता है ना। ये एग्ज़ाम थोड़ा अपने आप में बहुत वास्ट होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना, उसको मेमोराइज़ करना और उसको मौके पे याद करना, वो थोड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है उन एस्पिरेंट के लिए जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो आपको पता है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने की उम्र करी है 42 ईयर्स। तो 42 ईयर्स तक भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। वो कितनी अच्छी बात है, 42 ईयर्स तक भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, प्रश्न पत्र है आएगा आपके पास भाषा का। ये 300 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसके अलावा सबसे पहले ये आपका पेपर होगा। दूसरा होगा, सेकंड पेपर होता है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट सोसाइटी एंड कल्चर। तो जो ये पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक है ना बच्चों, इसको GS पेपर के नाम से जाना जाता है। GS का मतलब होता है जनरल स्टडी। तो ये होता है GS1, ये होता है GS2, ये होता है GS3 और ये होता है GS4। ठीक है, तो पहले पेपर में आपको हिस्ट्री पूछा जाता है, सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है और कल्चर के बारे में पूछा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एग्ज़ाम होता तो UPSC लेवल का ही है, मतलब कंपटीशन के मामले में। लेकिन अगर आप इसमें सब्जेक्ट की बात करें कि कहाँ से पेपर आता है, तो इसमें 25% आपका उत्तराखंड के जो हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास है, जो उनकी सोसाइटी और जो उनकी संस्कृति है ना, जो उनके ट्रेडिशनल है, जो उनके आर्ट एंड कल्चर है ना, उससे ज़्यादा पूछा जाता है। अब उससे रिलेटेड क्या क्या बुकें हैं उसके लिए दूसरा वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, दूसरा पेपर आता है इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये आएगा आपका। थर्ड आता है ये पेपर आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिफ्थ आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और सिक्स आता है आपका जनरल साइंस एंड टेक का पेपर। तो साइंस एंड टेक में बेसिकली बायो से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ आती है, और टेक्नोलॉजी में जो भी देश और दुनिया में हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाती है। लास्ट आता है 7 पेपर जो आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का पेपर। ठीक है, तो एथिक्स का पेपर बेसिकली रिलेटेड होता है बच्चों कि इसमें आपको मतलब केस स्टडी जैसे दी जाएगी कि मतलब आपके सामने सिचुएशन रखी जाएगी और आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा कि अगर आप एज ए SDM होंगे या इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो बेसिकली ये जो पेपर होता है ना, ये आपकी मॉरलिटी, आपकी ऑनेस्टी और आपके जो वैल्यू सिस्टम होते हैं, मतलब आप किन चीज़ों में कितने तटस्थ रहते हैं, कहीं आप बायस तो नहीं है, या किसी खास जो कास्ट के लोग हैं उनके प्रति आपका कोई खास लगाव तो नहीं है। मतलब जब आप SDM की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो आप क्या फैसले निष्पक्ष लेंगे, उस प्रकार के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं इसमें एथिक्स में। बाकी जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत इसमें मैथमेटिक्स आ जाता है। हालांकि जो UPSC का जो एग्ज़ाम होता है ना बच्चों, उसमें ये जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता, पूरा एथिक्स आता है। तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। जनरल एप्टीट्यूड में अब देखो, अब जो बच्चे आर्ट्स के ना उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है पेपर, क्योंकि उसमें आपको पूरा मैथमेटिक्स इसमें आती है, और मैथमेटिक्स
और जो मैथमेटिक्स है ना वो भी 9th 10th की आती है, अच्छी खासी मैथमेटिक्स आती है, यानी कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम और रिलेटेड जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ पूछा जाता है अच्छा खासा, ठीक है। और 200 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू। तो ये है बच्चों आपके उसमें। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है ना बच्चों, इसमें उन्होंने बोला है कि इसमें इसके मार्क्स आपके उसमें नहीं जुड़ते हैं, लाइक कि मेरिट जब बनती है, लेकिन 35 मार्क्स आपको लैंग्वेज पेपर में लाने ही लाने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो इन्होंने बोला है कि इसमें मुख्य परीक्षा होगी, इसमें हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के निबंध लेखन भी उसमें बोला जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बच्चों कि जैसे इसमें एक चीज़ होती है कि आपके जो जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको पूछा जाता है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। तो इस जो पीडीएफ इन्होंने ये जारी किया है अपनी वेबसाइट पे, ये पीडीएफ मैंने उन्हीं की वेबसाइट पे लिया है, इसमें ऑप्शनल की कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो ऑप्शनल पेपर होगा या नहीं होगा, वैसे होना तो चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट बाद में दे दूँगी। फिलहाल तो यही है कि ये सारा आपका सिलेबस होगा। और देखिए ये सारा डिटेल सिलेबस इन्होंने यहाँ पे लिखा है जो कि आपका इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरा ऐप भी खुल चुका है। बाकी सारी अपडेट मैं अपने ऐप के माध्यम से भी आप लोगों को देती रहूँगी, तो आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा कभी कभी वीडियो बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, तो छोटी मोटी जो अपडेट होती है वो भी मैं वहाँ पे आपको दे दूँगी, ठीक है। तो यही थी जानकारी उत्तराखंड पीसीएस को लेके बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कहीं ना कहीं एक छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो वो आप मुझसे डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।